आप लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है एग्ज़ाम की। तो आपका आने वाला जो दिन है, जो अभी शुरू होने वाला दिन है, उसको पूरे को पहले ही प्रिडिक्ट कर लोगे, जैसे कि आप कोई फ्यूचर देख रहे हो। आपका सिलेबस यहाँ से जो जो आपको हार्ड लग रहे हैं सबसे पहले वो वाले टॉपिक आपने निकाल लिया। तो अगर आप घबरा रहे हो कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कोई डरने की बात नहीं है। और अपना दिमाग, इंसान का दिमाग ऐसा है, जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं समझ आने वाला। मेरी बात समझ के रख लो आप। उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो आपकी रह जाती है, जिनकी वजह से जो चीज़ें पता तो नहीं चलता कि आप पे कोई इफेक्ट डाल रही है, लेकिन उनका एक मेजर इफेक्ट होता है आपकी पूरी लाइफस्टाइल पे, पूरे दिन पे। तो आप लोग रिवाइज कैसे करोगे ये आपने देख लिया। सिचुएशन बहुत ऑड हो जाती है जब हमें ऐसे लगता है यार बहुत कम टाइम बचा होता है, तो उस वक्त अपना बेस्ट वर्जन निकल के बाहर आता है। पिछले कुछ वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए थे जिनकी प्रॉपर तैयारी नहीं है, जिनकी पढ़ाई शुरू तो हुई थी लेकिन बीच में कहीं ना कहीं किसी कारण से रुक गई थी, लेकिन उन बच्चों के लिए स्ट्रेटेजी आई। अब उनके लिए भी तो जरूरी है जो पिछले 1 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं। पिछले 1 साल से लगातार वो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी मॉक्स वगैरह दे रहे हैं, टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, तो वो थोड़े डीमोटिवेट हो गए हैं, या फिर उनकी पढ़ाई अच्छे से अब जाके ऐसे लग रहा है उनको कि यार मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही, कहाँ कमी रह गई है, कहाँ इन 50 दिन में मैं कहीं लोगों से पीछे तो नहीं रह गया हूँ। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो होने वाली है, तो पूरा ध्यान से, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला मैं, लगभग भी 10-15 मिनट की अपनी वीडियो होगी जिसमें मैं आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें समझा दूंगा। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो चलेगा, लेकिन अब आपको ध्यान देना है मेरी बातों पे। आप लोगों ने पढ़ाई की है, बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, मैं जानता हूं। अगर आप लोग प्रॉपर ये वीडियो देख रहे हो ना और प्रॉपर तरीके से आपने पढ़ाई की है, तो मैं जानता हूं आप लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है एग्ज़ाम की। लेकिन कभी सुना है आप लोगों ने, कभी सुना है किसी ने ऐसे बोला हो कि सर मेरी तो बहुत अच्छा पेपर हुआ क्योंकि मैंने तो टेंशन में पेपर दिया? ऐसा कहीं सुना है? मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा चिंता थी, इस वजह से मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है सर। मैंने तो नहीं सुना। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपने दिमाग से चिंता, टेंशन और जो भी आप दिमाग पे जो भी प्रेशर है, वो सारा प्रेशर आप साइड में रख दो, क्योंकि अभी भी टाइम बचा है, 50 दिन बचे हैं। जितना आपने पूरे 1 साल में पढ़ा है उसको पूरे को समराइज करने का, पूरे को एक जगह लाके और फिर उसको वापस से तरीके से बिल्कुल एकदम सिस्टम से पढ़ने का अभी टाइम बचा है। 50 दिन, जो पूरे साल अच्छे से पढ़ रहे हैं उनके लिए 50 दिन बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा उनको इन 50 दिन में फ़ायदा होने वाला है। और जो आपने शुरू किया है उसको ख़त्म करना है बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से। फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड, जो आपने शुरू किया था उसको आप फिनिश करोगे। तो मेरा काम क्या है, देखो आपको ये बताना कि आपकी स्ट्रेटजी, आपका तरीका क्या रहने वाला है। तो समझोगे मेरी बात? वादा है आपका मेरे से, आप ये वीडियो पूरा देखोगे, वीडियो को लाइक करोगे, सभी बच्चों तक पहुंचाओगे। देखो मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं बस आपसे इतना चाहता हूं कि अपना वीडियो जितना आगे जाए उतना बहुत अच्छा, उतना ही आप मुझे हेल्प करो। मैं अब अपने स्ट्रेटजी पे आने वाला हूं, आपको क्या बोलने वाला हूं। देखो आप पूरे 1 साल से पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप बहुत स्मार्ट हो, आपने बहुत चीज़ें बहुत अच्छे से देखी है। मैं आपके स्मार्टनेस की रिस्पेक्ट करता हूं, आपकी इज्जत करता हूं, क्योंकि आपने तरीके से पढ़ाई की है। अब देखो ऐसा भी होता है कि दिमाग सबका सेम नहीं होता। अब आपने पूरे 1 साल पढ़ाई की है, लेकिन आप कहीं ना कहीं ऐसे अच्छा फील नहीं हो रहा आपको कि यार मैंने की है तैयारी लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मैं जब मॉक लगा रहा हूं तो मॉक में मेरे 100 नंबर से ऊपर नहीं आ रहे, कहीं 120 नंबर आ रहे हैं, कभी 90 आ रहे हैं। मतलब आपके मॉक में नंबर फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस हिल चुका है। तो मैंने पहले ही बोला है कि सबसे पहला काम आप ये करो कि अपने माइंड को एकदम फ्री करो। मेरे बोलने से नहीं होगा कि मैंने बोल दिया फ्री करो, या फिर बाकी के इतने सारे टीचर्स हैं उन्होंने बोल दिया दिमाग को फ्री करो तो दिमाग फ्री हो गया। मैं मानता हूँ ऐसे दिमाग फ्री नहीं होता। आपने 1 साल जम के मेहनत की है, आपके बीच में हल्का फुल्का ब्रेक लग गया होगा वो बात अलग है, लेकिन आपने जम के मेहनत की है और अब दिमाग में टेंशन आना वाजिब बात है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, मैं उसके लिए भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले स्ट्रेटजी सुन लो। एसएससी सीजीएल 2024। देखो मेरे वीडियोज में ना, मैं जब आपसे बातें कर रहा होता हूं
तो ये चीज आप मेरी खासियत मान लो या फिर ये मेरी कमी मान लो। कोई फालतू के एनिमेशन नहीं होंगे, कोई फालतू को आपको भड़काने वाली चीजें नहीं होगी, कोई फैंसी चीजें नहीं होगी। मैं प्रॉपर एक ऑफलाइन टीचर जैसे बात करता है मैं वैसे आके बात करता हूं। बच्चों को पसंद आता है, ऐसा नहीं है पसंद नहीं आता। आप अपना पिछला वीडियो जाके देख सकते हो, उस पर भरपूर प्यार और भरपूर बच्चों ने मुझे सम्मान दिया है, और मैं आप लोगों ने जो मुझे सम्मान दिया है मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं। और आपसे मैं कोई गलत बात नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा वही चीजें जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिन चीजों से आपका भविष्य, आपका फ्यूचर और आपकी ये एग्जाम्स अच्छे से निकले। तो समझ रहे हो मेरी बात? आपको मुझ पर विश्वास है, मैं जो बोलूंगा वो इधर उधर की बातें नहीं बोलूंगा। अब आपने देखो ये चीज आपने टारगेट बनाया है अपना 2024, तो उसके लिए सबसे पहला आपका काम क्या है? एक चीज है हेडिंग सिलेबस। ठीक है जी, सबसे पहले सिलेबस देखोगे आप। मैं बताऊंगा कैसे देखोगे। अभी 50 दिन में बोले सर आप सिलेबस देखने की बात कर रहे हो, मैं बताऊंगा ना। आपका पढ़ा हुआ है ना, पिछले 1 साल से आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो ना, आपको खुद पे विश्वास है ना? अगर नहीं है तो इस वीडियो के बाद हो जाएगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। आपको होगा, लेकिन आप लोग अच्छे से ये वीडियो देखो, अच्छे से मेरी बात सुनो। उसके बाद एक चीज है रिवीजन। अब बोले सर 50 दिन रिवीजन सिलेबस, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं बोल रहा हूं ना, मेरी बात तो समझो, मेरी बात तो समझो। मैं समझा के जाऊंगा ना सारी चीज, सिलेबस भी बता के जाऊंगा, रिवीजन भी करवा के जाऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा के जाऊंगा। मैं इधर लिख दूं, ये रहा एक टॉपिक प्रैक्टिस। और ये आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो ना, आप मेरे से ज्यादा स्मार्ट होंगे इन चीजों में, क्योंकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो और मैं जो बातें बोलूंगा वो आप अच्छे से कैच कर जाओगे। प्रैक्टिस के बाद एक चीज बचती है, कौन सी? मॉक टेस्ट। ये 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट आपको बहुत से टीचर्स बताते होंगे, बहुत से आप जहां जहां जाओगे आपको सब चीजें बोली जाएंगी, आपको ये चीजें समझाई जाएंगी, लेकिन तरीका क्या होने वाला है आप समझो। और मैं आपसे ना फॉर्मली बात करने ही आया हूं। मैं आप लोग अगर चाहो तो मैं इस वीडियो के एंड में या डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे फ़ोन नंबर दे दूंगा। आपको कोई और भी दिक्कत हो ना तो आप मेरे से बात कर सकते हो। मेरे चैनल का सिर्फ एक ही एक फ़ायदा, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, लेकिन मैं ऑनलाइन आप लोगों के लिए आता हूं, तो मैं आप लोगों से बात भी करूंगा, मैं आप लोगों को पर्सनल गाइडेंस भी दूंगा। तो आपको कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछिएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपनी बात पे। मैंने आपको ये चार पॉइंट आपको बता दिए। मैं कुछ आलतू फालतू आपको बोल के नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करके जाऊंगा, मैं आपको चीजें बता के जाऊंगा। सबसे पहला मेरा पॉइंट था सिलेबस, जो मैंने पीछे वीडियो में भी बच्चों से बोला है, कि जिनकी बिल्कुल पढ़ाई नहीं है उनको तो कैसे सिलेबस कवर करना है और आपको कैसे सिलेबस कवर करना है। आपने पढ़ाई की है, आपके सारे टॉपिक पढ़े हुए हैं। अब देखो ऐसे बच्चे जिनका 100% सिलेबस होता है, वो तो कुछ ही बच्चे होते हैं जो पूरे कॉन्फिडेंस से ये बात बोल सकते हैं कि सर मेरा तो सिलेबस कंप्लीट है। ऐसे बच्चे सिर्फ 1 से 10% बच्चे ही होते हैं, 1 से 10% बच्चे जो इतने कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं। बाकी बच्चे 90% बच्चे कहाँ जाएंगे? मैं बोल रहा हूं ये भी 1 से 10% है ना, ये बोल रहे हैं लेकिन इनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। रीजन, इनके अंदर कॉन्फिडेंस तो है कि 1 से 10%, और जो अच्छी बात है क्योंकि उन्होंने इतना पढ़ा होगा ना जो ये चीज बोल सकते हैं। लेकिन एक बात मेरी हमेशा मैं बोलता हूं कि जो तैयारी करता है, जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता है, चाहे यूपीएससी देख लो, एसएससी देख लो, या फिर कोई भी एग्जाम, छोटी मोटी एग्जाम्स भी देख लो, अगर वो प्रिपरेशन कर रहा है उसका सिलेबस 100% कभी नहीं होता। तो अगर आप घबरा रहे हो कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कोई डरने की बात नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सिलेबस किसी का कंप्लीट नहीं होता। आप पूरे साल, 2 साल, 3 साल से भी तैयारी कर रहे हो तो भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। तो इस बात का ध्यान रखना, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता। चलो मैं बात रिपीट कर रहा हूं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है इसलिए कर लिया। 10% बच्चों को मैं साइड रख देता हूं, उनको जरूरत नहीं है शायद देखने की। उसके अलावा आपने पढ़ा तो है, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि यार मेरे को वो टॉपिक आते हैं कि नहीं आते हैं। तो मैं बार बार बोलता हूं, जो पीछे जिनका बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए भी एक चीज ये रहेगी, और आपने पिछले 1 साल से पढ़ा है तो आप लोगों के लिए भी एक चीज ये रहेगी कि आप सिर्फ ऐसे करना, आप सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाना, मैथ, रीजनिंग,
इंग्लिश और जीएस को छोड़ दो, एक बार जीएस को छोड़ दो। इसके अलावा मैथ में जितने भी टॉपिक है उसकी लिस्ट बनाओ, रीजनिंग में जितने भी टॉपिक है उसकी लिस्ट बनाओ, और इंग्लिश में जितने टॉपिक है उसकी लिस्ट बनाओ। आप लोगों के लिए स्ट्रेटजी अलग होने वाली है। आपको 5 या 10 मॉक पर डे के हिसाब से नहीं देने, मैं बताऊंगा उतने ही मॉक देने हैं आपको। अगर आप पिछला वीडियो देख के आए हो और आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, या फिर आप तैयारी कर रहे हो पिछले साल, पिछले 1 साल से 2 साल से, तो आपको 10 मॉक पर डे, 5 मॉक पर डे के हिसाब से देने की जरूरत नहीं है। मैं बताऊंगा क्या करना है। तो अगर आपने 5 मॉक नहीं लगा रहे हो, आप 5 मॉक नहीं लगा रहे हो, तो आपके पास भरपूर टाइम बच रहा है। तो आप सिलेबस को कवर करने के लिए क्या कर रहे हो, मैं पहले वो बात बता रहा हूं। इसके लिए आप कर रहे हो, जो लिस्ट आपने बनाई है, जैसे मान लो पहला टॉपिक है परसेंटेज, फिर टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, फिर टॉपिक है ब्याज वाला, फिर उसके बाद और टॉपिक आपके आते जाएंगे लगभग। ये इंटरेस्ट टॉपिक हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बोट एंड स्ट्रीम, जितने भी टॉपिक है, मेरी बात समझो। बात टॉपिक के नाम आप भी जानते हो, इतने साल से आप अगर पढ़ रहे हो या फिर 1 साल से आप पढ़ रहे हो। लिस्ट बना ली। इसमें सबसे पहले आप क्या देखोगे, इसमें ऐसे ही आप रीजनिंग में कर लो, ऐसे ही रीजनिंग में बना लो आप, ठीक है जी। दूसरा, तीसरा, वेन डायग्राम, कैलेंडर, ऐसे करके आप लोग पूरी लिस्ट बना लो इसमें। उसके बाद इंग्लिश में आपको इंपॉर्टेंट चीजें, मोटा माटी चीजें कि जैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उनकी लिस्ट बना लो, उन टॉपिक्स की लिस्ट बना लो। बना ली। अब आप क्या करोगे, आप पहले टॉपिक जैसे परसेंटेज आपको बहुत अच्छे से आता है, आप अगर आगे मॉक लगा रहे हो, टेस्ट लगा रहे हो, उसमें आप परसेंटेज के टॉपिक कर पा रहे हो, क्योंकि ये तो सिंपल सा स्टार्टिंग का टॉपिक है, 1 साल से पढ़ रहे हो, आपको आता है। इसको छोड़ दिया, इसको एक बार के लिए छोड़ दिया, इसको एक बार के लिए छोड़ दिया। मान लो आपको बोट एंड स्ट्रीम देखने की जरूरत पड़ रही है, तो आप क्या करोगे, यूट्यूब पे सिंपली जाके सर्च करोगे बोट एंड स्ट्रीम, और उसकी या तो मैराथन क्लास ले लो, निकालो। एक बार मेरी बात सुन लो, आप पकड़ के बैठो बात को, बीच में इधर उधर भाग जाते हो आप, बीच में आपका दिमाग इधर उधर अपना दिमाग चलाने लग जाते हो। एक बार मेरी पूरी बात समझ लो। बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक निकाला, उसकी आपने मैराथन क्लास देखी, या फिर जो फटाफट एग्जाम की दृष्टि से बनाई हुई, जो भी सिलेबस की या फिर जो भी एग्जाम की दृष्टि से बनाई हुई क्लास है, वो आपने निकाली। और आपने, ऐसा नहीं है कि 10-15 घंटे का टॉपिक है पूरा, यानी कि 10-15 क्लासेज है, लेने बैठे हो टॉपिक को, नहीं, उसको जल्दी से खत्म करना है। मैराथन क्लास को 2 की स्पीड में चला लो, या फिर उसको आप लोग भगा भगा के देख लो। टीचर बीच बीच में आपसे बातें करता है, उनको हटाओ, सिर्फ क्वेश्चन देखो, हटाओ क्वेश्चन देखो, हटाओ क्वेश्चन देखो। ऐसे करके आप एक टॉपिक कवर कर रहे हो। आज देख लिया आपने, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आपको एक टॉपिक में लगा। उसके जस्ट बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप लगाओगे सेक्शनल मॉक, लगा लोगे उस टॉपिक का सेक्शनल मॉक लगा लोगे कि आपने ये पढ़ा है, इसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन लग रहे। एक टॉपिक उसका सेक्शनल मॉक। ध्यान रखना मैं जो बात बोल रहा हूं, एक टॉपिक और उसका सेक्शनल मॉक आप लगा रहे हो। आपको बहुत अच्छी बात है, लगा रहे हो आप, ये टॉपिक सारे कवर कर रहे हो। अब देखो 50 दिन में ये चीज अगर आप 1-1, 2-2 घंटे में एक टॉपिक देख के उसका मॉक साथ में लगा रहे हो, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही। आपका सिलेबस यहां से जो जो आपको हार्ड लग रहे हैं, सबसे पहले वो वाले टॉपिक आपने निकाल लिया। सेम स्ट्रेटेजी इसमें नहीं करनी है, सेम इसमें करनी है, सेम इसमें करनी है। टॉपिक आपके सारे पढ़े हुए हैं। 1 साल अगर आपने तैयारी की है, आप मुझसे बोल रहे हो कि सर मेरी अच्छे से तैयारी हो रही है, लेकिन मैं अब एग्जाम पास में आ गया, अब मुझे क्या करना है, तो आपको एक बार ऐसे करके सिलेबस कवर कर लेना है। कर लिया, मैथ में भी ऐसे हो गया, रीजनिंग में भी ऐसे हो गया, इंग्लिश में भी ऐसे हो गया। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपको जरूरत पड़ने वाली है रिवीजन की। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। ये जितने भी मैं 4 चीजें बताने वाला हूं, उसमें ये जो रिवीजन सेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सिलेबस आपने एक बार देख लिया ना, एक बार आपने देख लिया, जो जो चीजें हैं आपने देख ली, अब रिवीजन में आ रहे हो आप। और ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। आपने 1 साल पढ़ाई की है, आपने नोट्स बनाए हैं, उसके अलावा आपने इंपॉर्टेंट चीजें भी लिख रखी होगी, हाईलाइट कर रखी होगी चीजें, हाईलाइट कर रखी है ना चीजें। जैसे आप किसी बुक से पढ़ते हो, तो आपने उस बुक में चीजों को हाईलाइट कर रखा है मार्कर से, और वो चीजें, तो ये सारी चीजें आप टॉपिक वाइज लो। टॉपिक वाइज, ऐसे नहीं कुछ भी पढ़ रहे हो, टॉपिक वाइज आप लोग
अब जैसे आपने दिन का 2 घंटे, एक दिन के 2 घंटे आपने कहाँ लगाए, यहां पे आपने 2 घंटे यहां ले लिए। मैं देख रहा हूं टाइम मैनेजमेंट आपके हिसाब से 2 घंटे आपने एक बार के लिए, यहां एक्स्ट्रा भी ले सकते हो आप अपने हिसाब से, लेकिन एक बार के लिए मैं आपका पूरा दिन एक पूरी क्लास में समराइज करने जा रहा हूं, तो उसमें मैंने 2 घंटे ले लिए। किसमें, सिलेबस देखा, टॉपिक देखा। 50 दिन बचे हैं ना, 50 दिन में आराम से कर लोगे। सारे टॉपिक नहीं देख रहे हो, वही टॉपिक देख रहे हो जो इंपॉर्टेंट है या फिर जो आपको नहीं आते, जिसमें आप अटक रहे हो। 2 घंटे यहां ले लिए, 2 घंटे अपने टेस्ट में या फिर अपने जो एग्जाम के ये 50 दिन है, इन 50 दिन में 2 घंटे आप अपने उसमें जोड़ के रखो। आपका जो टाइम टेबल है ना, उस टाइम टेबल में 2 घंटे अलग से जोड़ के रखो। आप किस चीज को, रिवीजन को 2 घंटे जोड़ के रखोगे रिवीजन को, तो उसमें क्या होगा, आपने जो चीजें पढ़ी है उन सारी चीजों का आप वापस से देख लोगे। और अपना दिमाग, इंसान का दिमाग ऐसा है, जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं समझ आने वाला। मेरी बात समझ के रख लो आप, मैं ये बात नोट करवा रहा हूं आपको। रिवीजन नहीं, इसका मतलब जितना पढ़ा है वो सब कुछ पानी में चला जाएगा आपका। तो रिवीजन को इन 50 दिन में आपके साथ रखना जरूरी है। और मैं ये बार बार बोल रहा हूं कि जिन बच्चों की स्टडी छूट गई थी, वो बच्चे या फिर जिन्होंने टॉपिक कवर नहीं किए थे, उन बच्चों के लिए ये सारी चीजें नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वो रिवीजन किस चीज का करेंगे, उन्होंने तो पढ़ा ही नहीं है। वो देखेंगे क्या सिलेबस में, जब उनको कुछ पता ही नहीं है। तो उन बच्चों के लिए मॉक, ओनली मॉक एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होने वाली है। अब उस स्ट्रेटेजी में निकलेंगे तो वही बच्चे जो क्रीम है, जो बच्चे दिमाग जिनका एक्स्ट्रा चलता है, जो बच्चे चीजों को कैच कर लेते हैं, जो पीछे की चीजों में कहीं ना कहीं इधर उधर खो गए लेकिन अब वो जोड़ना चाहते हैं, तो मैं उस चीज को तो अलग ही रख रहा हूं। उनके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाए हैं 3, वो वहां जाके विजिट करें। मैं आज बात कर रहा हूं जिनका पढ़ा हुआ है, जो टॉपिक देखेंगे वो समझ जाएंगे। लेकिन अब इन 50 दिन में वो उनका दिमाग इधर उधर भग रहा है। क्यों? क्योंकि जो जितना पढ़ेगा ना उसको टेंशन भी उतनी होगी, जितनी एग्जाम पास आएगी ना वो अपना सब कुछ ऐसे इधर उधर बिखर जाएगा। ज्यादा पढ़ा हुआ है तो वो बिखर जाएगा। उसको समराइज करना है, हमें समराइज करना है कि इन 50 दिन में क्या करूं कि मेरे को दिक्कत ना हो आगे पेपर में जाके। तो आपने रिवीजन वाला सेक्शन, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है रिवीजन, और आपको ये करना है, इसको बीच में कहीं पे भी नहीं छोड़ना है। तो मेरी बात समझ गए। रिवीजन करने का तरीका क्या है, आप नोट्स का रिवाइज करोगे, आप हाईलाइट्स जो आपने हाईलाइट टॉपिक कर रखे हैं उनको रिवाइज करोगे, और जितना पढ़ा आप रिवाइज के लिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं रिवीजन के लिए क्लासेज लेते हैं। अब 15-15 घंटे की क्लासेज में बोले मैं देखता रहूंगा, मेरे को क्या है, भगा भगा के देख लूंगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। रिवाइज आप टॉपिक वाइज करना, रिवाइज आप पर डे के हिसाब से 50 दिन का टारगेट बना के आपको क्या क्या रिवाइज करना है। जैसे मेरे हिसाब से तो आप सब कुछ ही रिवाइज कर लो, सारी चीजें ही देख लो, इंग्लिश में भी जीके में भी। 2 घंटे से काम नहीं चलेगा, मुझे पता है। आप अपने हिसाब से इसमें 2 घंटे भी और ऐड कर सकते हो, 2 घंटे भी और ऐड कर सकते हो। तो 4 घंटे आपने दे दिए रिवीजन को। वो डिपेंड करता है आप पे। मैं बोल रहा हूं आपको रिवीजन करना है, कितना करना है वो आप डिवाइड करोगे। कम से कम तो 2 घंटे तो आपको करना ही है। अगर आपको, जैसे मान लिया आपने टॉपिक देखे, आपने रिवाइज किया, 2 घंटे में आप बोर सा हो गए रिवाइज करके, तो आप आ जाओ प्रैक्टिस पे, और ये 2 घंटे बचा के रख लो, ये बाद में इंप्लीमेंट कर देंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो मैं अभी के लिए 2 घंटे वो लेके चलता हूं, 2 घंटे रिवाइज का लेके चलता हूं। अब आते हैं अपनी मेन बात पे, अब अपनी ऐसी बात पे जहां पे हम करेंगे प्रैक्टिस की बात करेंगे। मॉक पे बाद में आएंगे, पहले करेंगे प्रैक्टिस की बात करेंगे। और आप मेरी पीछे स्क्रीन पे देख के समझ जाया करो, मैं जो भी बोलता हूं उसको एक्सप्लेन करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत स्मार्ट हो, आप देख के समझ जाया करो मैं क्या बोलने वाला हूं। तो आप लोग रिवाइज कैसे करोगे ये आपने देख लिया। उसके बाद अब हम चलेंगे कहां, अब हम चलेंगे प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस कैसे करनी है जी प्रैक्टिस सर? अब देखो, मॉक अलग, प्रैक्टिस अलग, ये बात आप ध्यान रखना। एक मॉक अलग, प्रैक्टिस अलग। उन बच्चों के लिए
जो प्रॉपर 1 साल से पढ़ते आ रहे हैं, अब जाके अटक रहे हैं। मैं बार बार ये लाइन बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा होता है ना कि सबके लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज होती है। लोग आते हैं, आपको एक स्ट्रेटजी बता जाते हैं, आपके ऊपर वो चीज़ इंप्लीमेंट होती है नहीं होती है, इस चीज़ का आपको कोई आइडिया नहीं है। आप पढ़ रहे हो कि आपने पीछे आपकी तरीके से पढ़ाई नहीं हुई है और आप ये वाली स्ट्रेटजी जो मैं बता रहा हूँ वो लगा रहे हो, तब आपके लिए कोई काम की चीज़ नहीं है। और आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है, आपकी बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है और आप दिन के 5, 7, 8 मॉक दे रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो, तो ये भी आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकती है। और मैं ये चीज अलग अलग वीडियो में अलग अलग तरीके से लेके आ रहा हूं ना, इसका मतलब ये है कि मैं हर तरीके के जो बच्चा होता है उसको टारगेट करके चलता हूं अलग अलग चीज से। अगर आप इस चीज से सहमत नहीं हो, आप पीछे के वीडियो देख लो, वहां जाके अगर वो स्ट्रेटेजी आपके लिए काम की है, आपने अगर उस तरीके से पढ़ाई की हुई है, तो आप वो चीज देख लो। अब देखो प्रैक्टिस पे आता हूं मैं। प्रैक्टिस के लिए आप लोग क्या करोगे, जो आपकी एग्जाम में जो आपने पीछे बुक खरीद रखी है, एक तो खरीद रखी है बुक जिसमें आपके प्रैक्टिस सेट होते हैं, और ये चीज़ें ज़्यादातर मैथ और रीजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है आप लोगों के लिए। जो बुक में क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं उनकी आप प्रैक्टिस करो टॉपिक वाइज। और मैं सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे लेके चल रहा हूँ, मैं सिर्फ। और जो बच्चे ना मेरी बात से सहमत नहीं होते, जो नीचे कमेंट में आके बोलते हैं सर ऐसा थोड़ी होता है, वो थोड़ा सा दिमाग इतना लगा लेना कि बेटा सबका दिमाग अलग अलग होता है और सबकी सिचुएशंस अलग अलग होती है। अगर आप पे एग्जाम देके प्रेशर नहीं आ रहा, क्योंकि आपको पता है कि मेरे घर वाले ऐसे हैं कि अगले साल मेरे को वापस से प्रिपरेशन करवा देंगे, तो आपकी बात अलग है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सब कुछ पढ़ के भी दिमाग पे प्रेशर आ रहा है, लेकिन उनको पता है, क्योंकि उनको पता है कि अब घर वाले अगला मौका नहीं देंगे, फैमिली कंडीशन ऐसी नहीं है कि अगला मौका मिल जाए। तो उन बच्चों को मैं यही बोलूंगा कि थोड़ा शांत रहे। जिन बच्चों के काम ये स्ट्रेटेजी आने वाली है, उन बच्चों को एक बार काम में लेने दो, उनको इस तरीके से चलने दो। प्रैक्टिस बुक में जो क्वेश्चन है वो PYQ जो अलग से आपको बुक मिलती है उनके PYQ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप करोगे 2018 के बाद जितने भी पेपर हैं 2019, 20, 21, 22 और 23 तक, ये सारे PYQ आप इनकी प्रैक्टिस करोगे। अगर आपके पास कोई बुक है, शायद आपको सही से दिख नहीं रहा होगा तो मैं बैकग्राउंड चेंज कर देता हूं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आप ना पीछे प्रैक्टिस करोगे इन चीज़ों की। मैंने अभी यहाँ जो चीज़ आपको बोली है, अगर आपको दिख पा रहा है तो प्रैक्टिस PYQ से करनी है, बुक से करनी है, और इसका 2 घंटे आपको रखने हैं। 2 घंटे मैं लेके चल रहा हूँ, 2 घंटे ये, 2 घंटे रिवाइज के, 2 घंटे आपने किया था सिलेबस देखा था ये वाला। कितने घंटे हो गए जी? 6 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए। 6 घंटे तो वो है जो मैंने सीधा साधी मोटा माटी लिए हैं। इस रिवाइज में 2 घंटे अपने अभी बच रहे हैं, जिनको हमें अगर अपने पास टाइम बचता है तो और लगाना है, उनको और देखना है। सेक्शनल मॉक आप कहाँ दे रहे हो? जब आप सिलेबस देख रहे हो वहां आप दे रहे हो सेक्शनल मॉक। ये भी आपका हो रहा है साथ साथ, है जी। सेक्शनल मॉक हो रहा है किसके साथ? सिलेबस के साथ। अब ये 2 घंटे हैं, 2 घंटे में आप 1 घंटा एक्स्ट्रा लेके चलो, 2 घंटे में यहाँ, 2 घंटे में 2 घंटे एक्स्ट्रा लेके चलो। वो हम करेंगे अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से। मोटा माटी 6 घंटे हैं, मोटा माटी 6 घंटे हैं। ज्यादा मैं मेहनत कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ तो मैं 2 घंटे रिवाइज में एक्स्ट्रा दूंगा, और बहुत ज्यादा मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं 1 घंटा इस सिलेबस के साथ, ये जो मैं सेक्शनल मॉक लगा रहा हूँ उनमें एक्स्ट्रा दूंगा। अब इसके अलावा क्या बच जाता है? इसके अलावा बच जाता है आपके पास एक आखिरी चीज जो क्या है? जो है मॉक। अब ये चीज है ना, ये चीज होती है सब्जेक्टिव। अब आप बोलोगे सर सब्जेक्टिव तो मुझे भी पता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते होंगे तो उसको सब्जेक्टिव बोलते हो। नहीं, ये चीज होती है एक इंडिविजुअल अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि उसे कितने मॉक लगाने हैं पर डे के, पर डे के हिसाब से। तो मैं ये बोल के चलूंगा आपको, उसको एक हफ्ते में 7 मॉक, एक हफ्ते में
7 मॉक लगाने, मतलब आप ये समझ गए कि पर डे का एक मॉक हो गया पर डे। समझना मेरी बात। मैं एक दिन का एक मॉक लगा बता रहा हूं आपको, 1 घंटा मॉक देने का, और 1 घंटा उसको आप एनालाइज करोगे उस चीज का, तो 2 घंटे ये हो गए। 2 घंटे आपके यहाँ, 2 घंटे यहाँ आपके ऐड हो गए मॉक वाले। अब आपके सामने मोटा माटी एक तस्वीर बन गई है, आपके सामने एक तस्वीर बन गई है किस चीज की, कि आप लोग मॉक लगा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, वो चीज आपके सामने एक तस्वीर एकदम क्लियर हो गई है। 2 घंटे 4 घंटे, 2 और 2 4, 5 6 7 8 घंटे तो मोटा माटी हो गए। जो आपको करना ही है, और आपको इसी तरीके से चलना है। देखो, जब तक अपने आप को समराइज नहीं करोगे, जब तक अपने आप को ये नहीं बताओगे कि मुझे किस तरीके से ये 50 दिन का टारगेट लेके चलना है, आपकी तैयारी बिखर जाएगी। आप एग्जाम तक जाओगे, जहां तक पहुंचोगे वहां तक आप लोग कुछ भी नहीं समझ पाओगे। देखो, ऐसे पढ़ोगे जैसे सब कुछ ही पढ़ रहा हूं, मुझे तो सब कुछ ही देखना है, और एक खिचड़ी बन जाएगी। तो इस तरीके से आपको करना है क्या, 2 घंटे आप करोगे रिवाइज, 2 घंटे सिलेबस के, 2 घंटे मॉक के, और क्या बताया था मैंने आपको, 2 घंटे किस चीज का अपनी चल रही होगी ना यहाँ पे तैयारी, मैंने आपको बताया था प्रैक्टिस के। 2 घंटे आप करोगे क्या, प्रैक्टिस। अब ये प्रैक्टिस जो है उसमें, प्रैक्टिस में आप लोग ये भी तो देख रहे हो ना, प्रैक्टिस में क्वेश्चन देखा, उसका आंसर देखा, क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, आपको नहीं आया फिर से आंसर देखा, ये तो होती है प्रैक्टिस। मॉक होता है जिसमें 100 के 100 क्वेश्चन आप अटेंड कर रहे हो, 100 के 100 क्वेश्चन करके उसके बाद कर रहे हो एनालाइज। और आप लोग देखो, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, इन सब में ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा एक चीज़ बचती है जीके की एक चीज़, तो उसके लिए आप अलग से टाइम अपना रखो, कुछ टाइम अपना अलग से रखो जीके का, और वो चीज़ आप अलग से देखो, जीके अलग से देखो। प्रैक्टिस सेशन में जीके को मत लेके आओ, एक बार प्रैक्टिस सेशन में एक बार जीके को मत लेके आओ। सिलेबस कवर कर रहे हो उसमें जीके को मत लेके आओ। आप मॉक दे रहे हो उसमें जीके आ रहा है। आप रिवाइज कर रहे हो उसमें 2 घंटे आप एक्स्ट्रा डाल रहे हो जब, तो उसमें उसको भी ले आओ, जीके को भी, जो आपने पढ़ा है पीछे से लेके अब तक बुक्स के माध्यम से। और आप ये चीज, मैं एक बार इस वीडियो का एक अलग से साइड में अगले पेज पे मैं फटाफट से आपको वो चीजें लिख देता हूं जिसको आपको करना है। अभी तो ये आप लोग, आपके खिचड़ी भी बन गई होगी, देख के आप समझ नहीं पा रहे होंगे, तो मैं आपको लिख देता हूं, आप वो चीज देख लो फटाफट से। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप देखो, सिलेबस किया 2 घंटे, 2 घंटे आपने रिवीजन किया, मैं मोटा माटी वाला ही दे रहा हूं। उसके बाद 2 घंटे आपने प्रैक्टिस की, उसके बाद 2 घंटे आपने मॉक लगाया। ये सारी चीजें हो गई, 2 चौके 8 घंटे तो आपके सीधे सीधे ये हो गई। उसके बाद 8 घंटे के बाद इसमें आप रिवीजन में ऐड कर दो 2 घंटे और, अगर आप कर सकते हो, अगर आपका दिमाग इतने डेडिकेटेड तरीके से आप हो। और उसके अलावा 1 घंटा इसमें ऐड कर दो आप, प्लस 1 घंटा इसमें आप ऐड करके, इसमें आप मॉक लगा रहे हो ना सेक्शनल वाले, इसमें आप सेक्शनल मॉक लगा रहे हो, तो इसलिए मैं इसमें 1 घंटा और ऐड करने की बात कर रहा हूं। इससे आप समझ जाओगे ये है 1 घंटे सेक्शनल मॉक का। अब कितने हो गए, 8 घंटे, तो ये 10 घंटे और 11 घंटे आपका सीधा सीधा आपको पता है कि आपको क्या करना है। उसके अलावा ये जो आप रिवीजन कर रहे हो इसमें आप जीके को इंक्लूड कर दो, इसमें आप जीके को भी 1 घंटा दे दो कि आप अपने नोट्स से, क्लास नोट्स से, और क्लास नोट्स आपके पास होंगे। उसके अलावा जो भी टीचर से आप 1 महीने पढ़ के, 1 साल पढ़ के आए हो, उस टीचर के पीडीएफ आपको उनके टेलीग्राम पे मिल जाती है, तो वहाँ पीडीएफ के थ्रू भी आप रिवाइज कर सकते हो। 50 दिन है ना, 50 घंटे मिल जाएंगे। 50 घंटे तो काफ़ी होते हैं जब आपने 1 साल पूरा पढ़ा हुआ है, और ये मॉक आप पर डे का लगा रहे हो,
पर डे का लगा रहे हो तो ये 50 मॉक आप दे चुके होंगे, 50 मॉक आप दे चुके होंगे पूरे एक 50 दिन के अंदर। समझ गए मेरी बात? समझ गए? आपका पूरा का पूरा सिलेबस आपके सामने है और आपको पता भी रहेगा कि आप एक सही डायरेक्शन में सही तरीके से ये चीजें पढ़ रहे हो। तो समझे मेरी बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मॉक इंपॉर्टेंट, पर डे का एक मॉक इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट, उसके अलावा सिलेबस को पीछे से वापस से रिवाइज करना वो इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में सेक्शनल मॉक, जो टॉपिक पढ़ा उसका सेक्शनल मॉक दे दो। अब आप एक चीज और याद रखना, आप ये जो मॉक लगा रहे हो पर डे का, ये जो मॉक लगा रहे हो पर डे का, आप जहां भी मॉक आपने खरीद रखा है जहां से भी, वहां पे वीकेंड पे एक मॉक लगते हैं, वहां पे जो सबके एक साथ लगते हैं वीकेंड वाले मॉक, ठीक है। वहां पे जितने भी बच्चे होते हैं, जितने भी वहां उस प्लेटफॉर्म के बच्चे होते हैं, वो हर हफ्ते सैटरडे संडे को मॉक लगाते हैं। एकदम एग्जाम की तरह मॉक होते हैं और वो लाइव मॉक होते हैं, वीकेंड पे लाइव मॉक होते हैं। तो आपको वो लाइव मॉक भी लगाने हैं। इसके साथ में आप जैसे पर डे के तो लगा ही रहे हो, संडे मंडे ट्यूसडे, संडे को नहीं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये तो आप अपने हिसाब से लगा रहे हो, PYQ के मॉक्स लगा रहे हो। सैटरडे और संडे को, सैटरडे संडे को लाइव में मॉक होते हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे संडे को होते हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे सैटरडे संडे को होते हैं। वो आप जानते हो, आप एक साल से पढ़ रहे हो या फिर आप पिछले 2-3 साल से भी पढ़ रहे हो, तो आपको पता है किस तरीके से वीकेंड वाले मॉक होते हैं। तो आपको वो लगाने हैं, आपने वो लगाए। अब आप सारी चीजें ये भी कवर करते चल रहे हो कि पिछले साल वाले मॉक भी लगा रहे हो, और लाइव वीकेंड पे जो मॉक आते हैं, वीकेंड पे जो लाइव मॉक आते हैं, उनमें 2024 वाले एग्जाम के हिसाब से मॉक लगवाते हैं आपसे, तो वो भी आप कवर कर रहे हो। तो पूरी पिक्चर ये देखो, पूरी पिक्चर आपके सामने है। आपको पता है ये 50 दिन में आप क्या करने वाले हो, आपको पूरा सब कुछ पता है, सब कुछ आप कवर करते चल रहे हो, हर वो चीज कर रहे हो जो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये CGL के लिए अभी 50 दिन का आपके पास टारगेट है। अगर आपके पास पूरा एक साल होता, अगर आपके पास पूरा एक साल होता तो सारा टाइम आप इस सिलेबस पे दे रहे होते। उसके अलावा इस सिलेबस के साथ आपकी प्रैक्टिस वगैरह में इसमें टाइम बहुत कम रह जाता, तो ये सारी चीजें आपको अलग से करनी पड़ती। वो बात अपन अलग वीडियो में करेंगे। 2025 के लिए जो बच्चे स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात आप समझो। और इस वीडियो में यहां तक आप लोग अगर रुके हुए हो, सॉरी मैं पानी पी लेता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं। अगर आप लोग इस वीडियो में यहां तक रुके हुए हो तो आप मेरी कुछ बातें और सुन के चले जाना, जो इस सिलेबस से, इस चीज से, सारी चीज से अलग है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए ये सब कुछ करने के लिए भी हेल्पफुल है। तो मैं आपको वो चीज और बता देता हूं। मेरी बात ध्यान से सुनोगे आप लोग, मैं जो अब बोलने वाला हूं उस चीज को आप ध्यान से सुनोगे। देखो ऐसा है कि आप लोग तैयारी भी कर रहे हो, पिछले एक साल से पढ़ भी रहे हो, अभी जो मैंने आपको बताया आप वो भी कर रहे हो। उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो आपकी रह जाती है, जिनकी वजह से जो चीज़ें पता तो नहीं चलता कि आप पे कोई इफेक्ट डाल रही है, लेकिन उनका एक मेजर इफेक्ट होता है आपकी पूरी लाइफस्टाइल पे, पूरे दिन पे। क्या? आपके दिन की शुरुआत और आपके दिन का एंड। और इन 50 दिन में ये चीज सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है, आपकी अफेक्ट होती है, सॉरी, आपके दिन की शुरुआत और आपके दिन का एंड इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। और उसका आपको क्या सॉल्यूशन रखना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। आपका दिन शुरू होगा, आप पूरे जज्बे के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ लगे हो, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं। आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। आप अगर बहुत अच्छा कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप इस वीडियो पे आ रहे हो, आप मेरी बात को समराइज करने यहां आए हो। लेकिन अभी जो बोलने वाला हूं उस बात पे ध्यान दो कि सुबह जब आपके दिन की शुरुआत होगी, मैं ये नहीं बोलता कि फिजिकल एक्टिविटी देखो जरूरी होती है, ये तो सबको पता है इधर उधर की, लेकिन आपको एक चीज जरूरी रखनी है याद। वो क्या है? मेडिटेशन को आपको अपनी लाइफ में जोड़ना है अभी के अभी। अगर अभी ये वीडियो खत्म करोगे, उसके बाद
आप वो मेडिटेशन करोगे। और ये चीज़ मैं ऐसे ज्ञान बांटने के लिए नहीं बोल रहा, मेरी बात समझो। मैं ये चीज़ मैं बिल्कुल अपने बच्चे, ऑफलाइन जो बच्चे मेरे को फॉलो करते हैं, मैं उनके हिसाब से ये चीज़ बोल रहा हूँ। मैं जो उन पे मैंने इम्प्लीमेंट किया है, मैंने उनको बोला है, और मैं वो मेरे सामने होते हैं ना, तो मेरे को देख के भी पता चल जाता है कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। मैं उनसे पूछता हूँ, वो मुझे बताते हैं। और जो रियल में फॉलो करता है मेडिटेशन, वो इंसान जितना पढ़ता है उसका मैक्सिमम आउटपुट ला पाता है, मैक्सिमम आउटपुट। अब आप 8 घंटे 10 घंटे 11 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन आप ये बोल रहे हो ना सर मेरी पढ़ाई तरीके से हो नहीं रही, मैं कर रहा हूं, उसका एक मेजर रीजन है कि आप मेडिटेशन नहीं करते। अब मेडिटेशन से आपका मतलब क्या है? बोले सर क्या होता है मेडिटेशन? तो मैं आपको बता भी देता हूं। मेडिटेशन बस कुछ नहीं है, आपको अपनी आंखें बंद करनी है। सुबह जब उठो, अपना दैनिक क्रिया जो भी आपने किया, नहाना धोना जो भी स्टार्ट से किया, उससे पहले बाद वो आपकी मर्जी है, लेकिन सुबह सुबह आप अपनी आंखें बंद करोगे, आंखें बंद करोगे। और आप एक एग्ज़ाम के तौर पे इस चीज़ को देख लो, अलग अलग तरीके होते हैं मेडिटेशन के, आप एग्ज़ाम के तौर पे देख लो। आप बैठे, आपने सोचा कि मुझे अब सुबह उठ के क्या करना है, 2-3 तरीके बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वो करना। मेडिटेशन का मतलब होता है आंखें बंद करके बैठना। आपने सोचा कि मुझे अब उठना है, ये सब्जेक्ट पढ़नी है, फिर उसके बाद मैं उसमें ये टॉपिक देखूंगा, फिर मेरे को कल मैंने जो पढ़ा था तो मेरे को ये दिक्कत आई थी, अब मुझे ऐसे करना है। मतलब आपका आने वाला जो दिन है, जो अभी शुरू होने वाला दिन है, उसको पूरे को पहले ही प्रिडिक्ट कर लोगे। जैसे कि आप कोई फ्यूचर देख रहे हो, आज का दिन कैसा गुजरने वाला है, आप वो पूरा सबसे बेस्ट सिनेरियो सोचोगे आज के दिन का, कि मुझे कैसे कैसे क्या क्या करना है, कितनी बजे खाना खाना है, कितना सोचना। आप पूरे दिन का आधे घंटे में सोचोगे। अगर आपने आधे घंटे से पहले ही सोच लिया है सब कुछ पूरा, आपने बिल्कुल ध्यान से एक एक स्टेप ऐसे सोचो ना, हाँ 1 घंटा ये, फिर उसके बाद मैं उठ रहा हूँ, फिर मैं नहाने जा रहा हूँ, फिर मैं ये कर रहा हूँ, आधे घंटे में आपने सोचा। पर डे रोजाना आपने ये चीज़ की है, सुबह आधे घंटे, तो आपका दिमाग अगले 5 दिन में ही आपको पता चलने लग जाएगा कि आपका दिमाग कितना स्टेबल हो चुका है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आधे घंटे जब बैठ रहे हो तो आप कल का दिन रिवाइज कर रहे हो कि कल मैंने क्या क्या किया था, कल मैं सुबह उठा था, मैंने ये किया, मेरा यहाँ टाइम वेस्ट हो गया, मैंने वो कर लिया। तो आप कल का दिन भी रिवाइज कर सकते हो, कल का दिन भी पूरा। तो ये है मेडिटेशन। तो आप एक तो इस चीज़ को अपने दिनचर्या में शामिल करो। ये तो हो गई आपके दिन की शुरुआत, मेडिटेशन का काम हुआ पूरा। उसके बाद आप लोगों का दिन हो रहा है शुरू, आप उठे हो, आप पढ़ने लगे हो, पढ़ना आपने शुरू किया है, दिन में नॉर्मल आपने खाना खाया है, वो खाना खाया है, उसके बाद आपकी तैयारी चल रही है। कैसे? पिछले 1 साल से आप पढ़ते आ रहे हो, तो कुछ स्पेशल तो आपको बताने की जरूरत है नहीं कि आप कहाँ बैठो, कहाँ बैठ के पढ़ाई करो। आप कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, ये मान के चलो। अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा। लगभग बच्चे नहीं पढ़ पाते, मानो मेरी बात, नहीं पढ़ पाते, तो आप इतना कर रहे हो। अब उसके बाद सेहत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको टाइम से सो जाना है शाम को। टाइम से सोने का मेरा मतलब ये है कि आपको एक लिमिटेड एक नींद होती है, जितनी नींद आपको जरूरत है। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा आप 9 बजे सो जाओ। आप जितना अपनी दिनचर्या जैसी चलती आ रही है आपकी, आप उस हिसाब से करो, उस हिसाब से सो जाओ, उस तरीके से। आपको उठने के बाद क्या करना है, आपको सोना कितना है। अब ये जो 50 दिन में जो चीज आपकी अफेक्ट होगी, वो मैं बोलूं तो अच्छा लगूंगा। फालतू का ज्ञान दूंगा, इतनी बजे उठो, इतनी बजे सो, इतना आपको पढ़ना है, इस तरीके से करना है, तो वो तो लगेगा आपको बुरा। देखो सीधी सी बात है, आप पढ़ रहे हो, आप अच्छे से जानते हो। मैं बस इतना बोल सकता हूं कि सेहत का आप इस तरीके से ध्यान रखना कि आप अपनी जो रेगुलर नींद होती है, जो एक इंसान को जरूरत होती है, 6 घंटे 8 घंटे, 6 घंटे काफी होगा आप लोगों के लिए, 6 घंटे की नींद आप रेगुलर लोगे। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 दिन लगातार पढ़े जा रहे हो, फिर एक दिन सो रहे हो, फिर 4-5 दिन लगातार पढ़े जा रहे हो, फिर एक दिन सो रहे हो, या फिर पता चला आप 50 दिन आप सो ही नहीं पा रहे हो तरीके से। अरे तरीके से सो नहीं पाओगे। आप अपनी नींद जो आपके लिए फिक्स है, एक इंसान के लिए फिक्स होती है, अगर वो नींद नहीं ले पाओगे तो क्या आप तरीके से पढ़ पाओगे? नहीं। आपने जितना पढ़ा है, आप जितना पढ़ना चाहते हो, उसका मैक्सिमम आउटपुट आपको नहीं मिल पाएगा। और ये गलती मैं क्या बोल रहा हूं, 80% बच्चे ये गलती करते हैं, 80% 80% बच्चे ये गलती करते हैं कि वो जितनी नींद उनको जरूरत होती है उतनी वो ले नहीं पाते। अरे वो बच्चे अलग हैं
जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है और अब वो सिर्फ टेंशन की वजह से बस सोना 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 वो लगा रहता है, वो बच्चे अलग है। आप वो हो जो बिल्कुल भी नहीं सो रहे हो, जो बिल्कुल भी एकदम ऐसे 2-3 घंटे की नींद भी ढंग से नहीं ले पा रहे हो, तो वो चीज बिल्कुल नहीं करना है। सुबह उठ के मेडिटेशन करना है। रात को टाइम से सोने का मेरा मतलब यह है कि आप जब सुबह उठो उससे पहले आपको इतना वक्त मिल पाए कि आप अपने दिमाग को रीसेट करके फिर उसके बाद उठो। और स्क्रीन की वजह से आपको कुछ दिक्कत हो रही है, जैसे मोक वगैरह लगा रहे हो, तो वो तो आप थोड़ी देर पहले, सोने से थोड़ी देर पहले आप स्क्रीन को बंद कर सकते हो और उसके हिसाब से अपनी बुक्स वगैरह या फिर वो रिवाइज वाला पार्ट है तो वो रिवाइज वाला पार्ट जस्ट सोने से पहले ऐड कर दो। जितना जो 2 घंटे एक्स्ट्रा रिवाइज कर रहे हो ना आप, वो वाला पार्ट सोने से जस्ट पहले ऐड कर दो। उसकी वजह से क्या होगा, आपकी स्क्रीन भी अलग रह जाएगी, मोबाइल वगैरह लैपटॉप वगैरह की स्क्रीन से भी आप 2 घंटे दूर रहोगे और उससे नींद भी आपको जल्दी आ जाएगी। तो ये बात आप मेरी समझ गए। आपको सोना है, जितना प्रॉपर आपको जरूरत है उतनी, सुबह मेडिटेशन करना है और बाकी पूरे दिन आपको खाने का अच्छे से ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा हेवी खाना नहीं खाना है और बिल्कुल भी भूखे भी नहीं रहना है। नॉर्मल पानी पीना है आपको, जितना पानी आप पीते हो। ये है एग्जाम से पहले इन चीजों के से बहुत फर्क पड़ता है। मैं बोल रहा हूं बहुत फर्क पड़ता है। आप खाना पीना छोड़ देते हो, आप सोना छोड़ देते हो, उसकी वजह से आपको होती है दिक्कत। और ये बात आप मेरी गांठ बांध के रख लो कि आप साथ में अगर ये चीज करोगे तो आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, आपके पास आउटपुट आएगा 10 घंटे का। आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, आपके पास आउटपुट आएगा 13 घंटे का। ये चीज मान के चलो। और अगर आपने यहां पूरा खिचड़ी किचपिच कर दिया तो आप पढ़ तो 10 घंटे रहे हो लेकिन आपका मन 5 घंटे 4 घंटे स्टडी पे लग रहा है, बाकी तो आप बस रगड़े जा रहे हो। सर ने बोला है करना है तो किए जा रहे हो। इतना आप समझ गए। उसके बाद दूसरा, मैंने क्लास स्टार्ट होते ही आपको ये बोला था कि बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी अपने दिमाग पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं रखना है। एक्स्ट्रा प्रेशर रखा और आपके 5, 10, 15, 20 नंबर कम हुए, ये गारंटी है। तो आपको अपनी पिक्चर क्लियर करनी है, उसके बाद तैयारी करनी है। सिलेक्शन होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा फिर से रीस्टार्ट करेंगे, लेकिन अपने दिमाग पे प्रेशर कभी नहीं रखेंगे। ये बात, मेरी बात, मैं हर वीडियो में ये चीज बोलता हूं क्योंकि कॉन्फिडेंस आपको खुद पे रखना है। अगर आपको कोई दिक्कत भी आ रही है तो आपको अपने कॉन्फिडेंस ऐसे रखना है कि मैं कर लूंगा यार, मैं कर लूंगा। क्योंकि हमारे अंदर ये चीज होती है कि जब सिचुएशन बहुत ऑड हो जाती है, जब हमें ऐसे लगता है यार बहुत कम टाइम बचा होता है, तो उस वक्त अपना बेस्ट वर्जन निकल के बाहर आता है। उस वक्त हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। जैसे पिछले 1 साल में आप कर रहे होते तैयारी, मैं बोल रहा हूं उससे ज्यादा आप इन 50 दिन में मेहनत करोगे। आप अपनी तरफ से, आपको ऐसे लग रहा था कि आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे थे, 1 साल बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, लेकिन अब ये जो 50 दिन निकलने वाले हैं उसमें बहुत अच्छा करोगे। मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी गाइडेंस सारी आप लोगों के साथ है। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है तो मैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार रहूंगा। आपको अगर टेंशन है, अगर आपको डिप्रेशन है, तो आप मुझसे बात कर सकते हो, मैं अवेलेबल हूं। आप मेरे पास मैसेज छोड़ सकते हो, मैं आपको बिल्कुल सही गाइडेंस, बिल्कुल आपके तरीके के हिसाब से। मैं बार बार बोलता हूं, हर बच्चा अलग होता है, हर स्टूडेंट अलग होता है, हर स्टूडेंट अलग तरीके से तैयारी करता है और उसकी सिचुएशन अलग होती है, उसकी फैमिली कंडीशन अलग होती है। हर स्टूडेंट अपने हिसाब से पढ़ता है और फैक्टर्स अलग अलग होते हैं। तो कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं है जो आपको रामबाण इलाज दे जाएगा किसी भी एग्जाम को क्रैक करके। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से चलोगे, सिचुएशन के हिसाब से देखोगे। अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है तो बहुत ज्यादा मेहनत करो, बहुत ज्यादा टेंशन मत लो। अगर आपको जरूरत बहुत कम है, अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि आप 1 साल और दे सकते हो, इस बार तो नहीं हो पाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने आप को 1 साल दो। ये जो भीड़ है, जिस भीड़ में आप लोगों को एक घोड़े के लगा दिया जाता है इस तरीके से और फिर उसको सिर्फ एक ही एक चीज दिखती है, मैं मानता हूं वो चीज सही है, लेकिन आपकी क्षमता ही नहीं है, आपने पढ़ाई नहीं है, कुछ आपने तैयारी नहीं की और आपके दोनों तरफ ये लगा दिया चलो करो, तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। आप चलते रहोगे, आगे जाके और ज्यादा डिप्रेशन में आ जाओगे। देखो, मैं जो बात बोलता हूं, मैं क्लियर बात बोलता हूं, मैं आपसे बात करता हूं। मैं आप लोगों को कोई ऐसे नहीं कि मैंने आपको ये चिट दे दी, ये फॉर्मूला दे दिया, इस फॉर्मूले से एग्जाम क्लियर कर लो। मैं आपका बेस्ट वर्जन आपके अंदर से बाहर निकालना चाहता हूं और उसके लिए मैं आपसे बात करता हूं। मेरी बात अगर आपको बुरी लगे, मेरी बात अगर आपको अच्छी नहीं लगे, तो मैं उसको भी सुनता हूं, मैं आपको उससे रिलेटेड भी बात करता हूं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना
कि रिस्पेक्ट दोगे, रिस्पेक्ट लेंगे, बात खत्म। रिस्पेक्ट आप इस तरीके से दे सकते हो मुझे कि मेरी बातें सुन सकते हो, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। मेरी बात से आप लोग सहमत हो नहीं हो वो बात अलग है। हो सकता है जिन बच्चों से मैं बात कर रहा हूं आप उस कैटेगरी में नहीं आते हो, आपने 100% एग्जाम 100% सिलेबस कर लिया हो, आपको किसी के ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, तो हो सकता है आप लोग, क्योंकि बात अलग है, आप अलग रह सकते हो। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपको ऐसे लगता है ना कि आपको एक छोटी सी गाइडेंस की जरूरत है, आपको पढ़ तो रहे हो, अपनी तरफ से मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन एक यार किसी से तो बात करनी है यार, किसी को तो मैं अपने अंदर की बात शेयर करूं। मैं किसको बता नहीं पा रहा यार मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मैं दुनिया को इतना बता रहा हूं कि अरे यार इस बार हो जाएगा, लेकिन अंदर से मैं जानता हूं कि यार क्या हो रहा है, मैं एग्जाम कैसे क्लियर करूंगा। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को, बहुत लंबा मैं 10-15 मिनट के लिए आया था स्टार्टिंग में कि 10-15 मिनट में मेरी बात खत्म हो जाएगी, लेकिन मुझे मैं ऐसा लग रहा है वीडियो लंबी हो रही है। दूसरी बात, ऐसा वीडियो लंबी हो रही है कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छा लगा होगा तभी आप यहाँ तक मेरी बात ये सुन रहे हो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरी बात ये भी ध्यान रखना कि मेरा बैच चल रहा है विजय बैच नाम से, तो उस बैच को ज्वाइन करना भी है अगर आपको ज़रूरत है तो, और ज्वाइन करवाना भी है, बच्चों के पास शेयर करना है, क्योंकि मैं क्लासेज नहीं ला पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स वो नहीं जुड़ पा रहे जो रेगुलर हो रहे हैं, जो रेगुलर पढ़ना चाहते हो। कि उसका एक रीज़न मैं भी मानता हूँ कि एग्ज़ाम 2024 आ रही है, कोई अभी से बैच शुरू नहीं करेगा, कोई अभी से बैच लेना स्टार्ट नहीं करेगा, एग्ज़ाम के बाद आएगा। लेकिन लोगों तक पहुँचाओगे तो आप, बातचीत तो आप करोगे लोगों से, उनको शेयर करो कि ये बैच बहुत अच्छा है, आप पहले वीडियो देख लो उसके बाद करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास कोई पॉइंट रह तो नहीं गया जिस पॉइंट में मेरे को आपसे डिस्कशन करना है। डिस्कशन ये करना है, मुझे लगता है मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। आपका मेंटल स्टेज है उसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ। बिल्कुल फ्रेश रहो, बिल्कुल तरीके से रहो, 50 दिन टारगेट बनाओ, कोई भी आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही है। मैं मानता हूँ बहुत से बच्चे इस कंपटीशन वाली फील्ड में घुस चुके हैं और वहाँ उनका बस एक ही चीज़ दिखाई देती है, सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन। और उस चक्कर में ना जो कर लेते हैं, जो निकल जाते हैं, वो तो बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, अरे कुछ नहीं है, हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन जो इस दो पार्टों के बीच में जो फंस रहा है ना, फैमिली और ये जो तैयारी करने वाले पार्ट के अंदर बीच में जो इंसान फंस रखा है, उसकी सिचुएशन में बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। और मैं उन्हीं बच्चों को ज़्यादातर मेरा फोकस रहता है कि मैं उनको गाइड करूँ, मैं उनसे बातचीत करूँ। तो मेरे मकसद को समझो, मेरा कोई लालच नहीं है, मैं आप लोगों से आके बातें करता हूँ, मैं आप लोगों को चीज़ें बता के जाता हूँ, मेरा उसमें कोई लालच नहीं है। मेरा बस इतना सा लालच है कि मेरे से बच्चे जुड़े हुए रहें, मैं उन बच्चों के साथ बस रूबरू, मेरा पैशन है बच्चों के साथ जुड़ा रहना, स्टूडेंट्स को फोकस करना सिखाना, उनको एक एक छोटी छोटी चीज़ उनको बताना। अब मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हुए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर कोई दिक्कत मुझे लगी, किसी चीज़ की ज़रूरत मुझे लगी, आपको बताना है, तो मैं वो चीज़ आपको एक अलग सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। कोई भी आपको दिक्कत हो, अगर आप चाहते हो मुझसे बात करना, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हो, तो मेरा नंबर है, मैं आपको अपना नंबर लिख के स्क्रीन पे छोड़ के चला जाता हूँ। अपना नंबर है, अगर आप देख पा रहे हो तो 7014499473। इस नंबर पे कभी भी मैसेज करना। आपको हो सकता है रिप्लाई थोड़ा लेट मिले, लेकिन आपको जवाब मिलेगा, आपसे बात की जाएगी, आपसे बात होगी, इतना मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ। नंबर आपको दिख रहा है, मैं अलग स्क्रीन पे लिख देता हूँ नंबर, यहाँ शायद बेटर तरीके से आपको दिख पाएगा, यहाँ आपको बेटर तरीके से दिख पाएगा 7014499473। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सअप करना, मैं आपको रिप्लाई बैक कर दूंगा, वापस से मैं कॉल करूंगा। अगर ज़रूरत लगी कि आप बोलोगे सर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं कॉल करूंगा, आपसे बात करूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और लगे रहो। ऑल द बेस्ट आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए। घबराना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है, एग्ज़ाम ही है, निकाल देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।